में छलनी का क्या महत्व है, क्यों महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं? पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं नहीं बल्कि 60% महिलाएं छलनी में दीप जला करके रख लेती हैं और छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं, क्योंकि छलनी से आर पार दिखाई देता है, इसीलिए तो उसका नाम छलनी है। आटा चालने के काम जो आती है वही तो छलनी है। उसमें अंदर की तरफ दिया रख करके जब उसको देखती हैं तो उससे जो चांद दिखता है उसके बाद व्रत को खोलती है और फिर पति का चेहरा देखने के बाद व्रत को खोलती हैं। इस छलनी का महत्व करवा चौथ में सुनाई जाने वाली एक कथा है। अब ये कथा किंवदंती के रूप में है। मैं इसके लिए कोई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि अमुक पुराण में या अमुक जगह से ये कथा लिखी हुई है। ये किंवदंती है, बड़े लोगों के मुंह से हमने भी सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस पर हमारी ये गारंटी नहीं है कि ये कथा किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है। एक किंवदंती है कि एक वीरवती नाम की महिला थी और वो करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके भाइयों से उनकी भूखा देख करके, उनकी दशा देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई बड़े विचलित हो गए कि बहन तो ऐसे ही बिना पानी पिए मर जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक पेड़ पर छलनी रख करके उसमें दिया जला के रख दिया। छलनी का आकार गोला होता है और उसमें जब दिया जल गया तो प्रकाश हो गया और पेड़ पे रख दिया। तो बहन को बोले कि देखो चांद उगा है, देख लो। तो बहन ने देखा तो उसे लगा कि हाँ चांद ही है और उसने अपना व्रत खोल दिया। वीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसने चांद समझ लिया, अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद वीरवती के पति का निधन हो गया। जब वीरवती को सच्चाई का पता चला कि मेरे भाइयों ने मेरे प्यार में आकर के इस तरह से किया, तो वो दुखी हुई और पति के मृत शरीर को सुरक्षित रख करके अपने पास, इसके बाद 1 साल बाद जब करवा चौथ का फिर व्रत आया तो वीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे नियम का पालन किया। इससे मां प्रसन्न हो गई और वीरवती के पति को जीवित कर दिया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर के उगते चांद को देखती हैं ताकि उनके साथ कोई छलनी में दिया रख के छल न कर सके। ये है छलनी में दीप रखने की एक किंवदंती। तो विधि पूर्वक ये पूजा संपन्न हो सके। जय मां विंध्यवासिनी।